अब पढ़ेंगे समाज के बारे में। समाज, ह्वेनसांग ने जाति व्यवस्था पर ध्यान दिया था। जाति व्यवस्था पर उसने ध्यान दिया। उसने देखा कि भारत में जितना उसने आशा की थी बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं था। जब वो मान के आया था तो उसने सोचा होगा था कि भारत में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन उसको ऐसा नहीं मिला। यद्यपि पूर्वी भारत में यह प्रचलित था, लेकिन पूर्वी भारत का जो हिस्सा था वहाँ पर बौद्ध धर्म प्रचलित था। शाकाहार को प्रोत्साहित करने के बाद भी सारे लोग शाकाहारी नहीं थे। शाकाहार जब पेड़ पौधों से प्राप्त चीज़ों को खाते हैं उसको हम शाकाहारी कहते हैं। तो शाकाहार को प्रोत्साहित करने के बाद भी ज़्यादातर लोग जो है शाकाहार को प्रोत्साहित करते थे, लेकिन फिर भी सभी लोग जो है शाकाहारी नहीं थे, कुछ मांसाहारी लोग भी होते थे। उसने गरीबों और अमीरों की जीवन शैली के बीच अंतर के बारे में भी बताया। उसने बताया कि किस तरीके से अमीरों और गरीबों की जीवन शैली में कितना अंतर है। अमीर का घर सुंदरता से बना और सजा होता था, जबकि गरीब का घर सादा और मिट्टी की ज़मीन वाला होता था। लोग सफाई को लेकर जागरूक थे। ये सारी बातें किसने लिखी है? ये सारी बातें ह्वेनसांग ने लिखी है अपनी पुस्तक में। ह्वेनसांग ने प्रयाग का भ्रमण किया। प्रयाग जहाँ पर कुंभ मेला लगता है वहाँ पर वो गया और कुंभ मेले से में संबंधित काफ़ी रोचक लेख लिखा। उसने बहुत सारी चीज़ें वहाँ की लिखी। हर्षवर्धन जो राजा थे स्वयं वहाँ उपस्थित था, मतलब कुंभ के मेले में आता था, और उसने तीर्थ यात्रियों के लिए मुफ्त भोजन का आदेश दिया था। उसने ये बोला था कि जो भी तीर्थ यात्री करने आएंगे तीर्थ यात्रा, उसको जो है मुफ्त भोजन दिया जाएगा। लगभग 10,000 लोग प्रतिदिन भोजन करते थे। कुंभ मेले में 10,000 लोगों को भोजन कराया जाता था। भोजन का आदेश दिया था। लगभग उसने दान में बहुत सारा धन दिया था और अपनी सारी संपत्ति भिक्षा में दे दी थी। उसने सारी संपत्ति क्या की? भिक्षा में दे दी। कुल मिलाकर समाज शांत था। वहाँ का जो समाज था बहुत ही शांत था। अपराध कम होते थे और दंड भी हल्के होते थे। दंड भी जो है ज़्यादा कठोर नहीं होते थे। मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। यद्यपि सड़कों के किनारे लूटपाट होना सामान्य बात थी, लेकिन सड़कों के किनारे लूटपाट होती थी। कई बार वह भी इसका शिकार हो चुका था। कई बार उसको भी लूटा जा चुका था। कई वर्ष भारत में बिताने के बाद वह जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से चीन वापस चला गया। वह लौट रहा था। जब वह लौट रहा था तो सिंधु नदी में डूबने से बचा था और अधिकतर पांडुलिपियाँ बह गई। उसकी जो पांडुलिपियाँ थी वो अधिकतर बह गई। सौभाग्य से उसमें कुछ बच गई थी और वह उन्हें अपने साथ ले जाने में सफल हो गया था। ह्वेनसांग अगले कई वर्ष तक चीनी भाषा में उनका अनुवाद करने में व्यस्त रहा था। जब ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा आरंभ करी थी तब चीनी राजा ने उसे स्वीकृति नहीं दी थी, यानी बिना परमिशन के ही वो जो है यात्रा करने लग गया था। लेकिन जब वह वापस गया तब उसका राजा तांग ने बड़े ज़ोर शोर से स्वागत किया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही उसका साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। लेकिन जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो उसका साम्राज्य जो है छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया और राजनीतिक अनिश्चितता प्रबल हो गई। लेकिन दक्कन और दक्षिण में बिल्कुल अलग दृश्य था। अनेक शक्तिशाली साम्राज्यों का वहाँ उदय हुआ और वे क्षेत्र समृद्ध हो गए।